नमस्कार, आप सभी लोग को नमस्कार। और आप सब लोग के माध्यम से और आप सब लोग के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी कुछ विशेष परिस्थितियाँ, जिनको कि हम विशेष परिस्थितियाँ मान के चल रहे हैं, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ बनी हैं पिछले कुछ 5-6 महीनों में, और हम सब लोग बहुत परेशान हैं ये सोच के, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी, इससे हम कैसे बाहर आएंगे। इसमें मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, और आदमी के सामने जब कोई परिस्थितियाँ, इंसान के सामने जब कोई परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो आदमी के पास सलूशन क्या होता है, आदमी के पास हल क्या होता है। हल आदमी के पास उतना ही होता है जो उसके बस में होता है। और अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें हम और आप सब एक ही खाने में हैं, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव कर सकते हैं। जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने, उनको हम फॉलो तो कर सकते हैं। इसके अलावा शायद हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। अब इसमें आप ये जानना चाहेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी विषम परिस्थितियां हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। शायद हम ये सोच रहे हैं कि जीवन किस तरह से आगे बढ़ेगा, जीवन किस तरह से गतिशील होगा, हम जीवन में आगे जाके क्या करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो हर माता पिता के दिमाग में ये बात चल रही है कि हमारे बच्चों के कैरियर का क्या होगा। यकीन मानिए, बच्चों को, कैरियर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये जो भी हम सोच रहे हैं, हमारी जो सोच है, जो हम परेशान हो रहे हैं, तो जैसे कि कहा गया है कि ये एक प्रकार का अवसर भी है। अवसर वो कैसे है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। अभी अगर हम घर में हैं, तो हम घर में हैं, इसको एक मौका बनाना है, छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। हम सुबह उठे तो एक छोटा सा टारगेट सेट कर सकते हैं कि आज मुझे ये करना है। कभी कभी को बहुत सारी छोटी छोटी चीजें परिवारों में होती हैं जिस पे शायद हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, और ये वो समय है कि हम अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ बैठे, उनके मन में क्या चल रहा है, केवल स्वयं के बारे में नहीं सोचे, हम अपने परिवार के बारे में सोचे, हम अपने समाज के बारे में सोचे। और मैं इसको तुलनात्मक, मैं इसके आपको सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा कि लोग जो आज लद्दाख में काम कर रहे हैं, सैनिक, हमारे जवान, जो हमारे जवान हैं, अभी पीछे कुछ हमारे जवान 20-25 जवान शहीद हो गए। अब उन परिवारों के बारे में सोचिए, वो किस तरह से अपने आप को ढाल रहे हैं। जो हमारे सामने जो विपत्ति आई है, क्या वो उससे बड़ी विपत्ति है? शायद नहीं, शायद नहीं। और अगर हम 24 घंटे केवल इसके बारे में सोचते रहेंगे कि कोरोना वायरस का संक्रमण मुझे ना हो जाए, मेरे परिवार में किसी व्यक्ति को ना हो जाए, तो उससे जिंदगी बढ़ेगी नहीं और थम जाएगी। प्रयासरत है सरकार, प्रयासरत है हमारे चिकित्सक। उन चिकित्सकों के बारे में भी हम सोचें, उन नर्सेस के बारे में हम सोचें जो इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। वो हमसे और आपसे ज्यादा रिस्क पे हैं? नहीं। बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि मैंने अपने बच्चे को पिछले साल कोटा भेजा था, मैंने सोचा था ये कि IIT से क्वालिफाइड इंजीनियर बनेगा, वो बनेगा, उसको मोटिवेट करना है। और मेरे ख्याल से मेरा कहना यह है कि ये परिस्थिति एक ऐसी परिस्थिति आई है कि जो बच्चे हैं वो भी समझ रहे हैं कि कोई विशेष परिस्थिति बनी है इस दुनिया में, हर एक देश में, और कठिन परिस्थितियों से जिन्हें हम सोचते हैं कि वो आगे जाके उनसे जूझते, उस कठिन परिस्थितियों को वो अगर अभी समझ रहे हैं या फेस कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो मजबूर नहीं बनेंगे और ज्यादा मजबूत बनेंगे। कहीं ना कहीं जाके और मजबूत बनने वाले। जहां हम कहीं ना कहीं हम कमजोर रह गए, वो हमसे ज्यादा जाके मजबूत बनने वाले। इसलिए
इस ऐसी परिस्थिति में इस परिस्थिति के बारे में सोचने के बजाय इस परिस्थिति ने हमें अवसर क्या दिया है उसके बारे में हमें सोचना है। जिन ऐसे विषयों पे जब हमें समय नहीं मिलता था, हम अत्यंत व्यस्त रहा करते थे, उस व्यस्तम समय में से आज हमें शायद कुछ समय मिला है। एक महामारी के दौरान ही क्यों नहीं, हमें समय मिला है सोचने के लिए कि हमने पिछले सालों में जिंदगी में क्या किया और ऐसी परिस्थिति में आगे क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि 2021 तक यही परिस्थितियां बनी रही, 2022 तक यही परिस्थितियां बनी रही। वर्तमान में जीना बहुत ही आवश्यक है। भविष्य के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, भविष्य के लिए आप परिश्रम कर सकते हैं, और अगर घरों में हैं तो परिश्रम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। घर से निकलते वक्त सिर्फ यही सोचना कि कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में मैं ना आ जाऊं कि मुझे कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए। ये सोच आती है, कहना बहुत आसान है, ये सोच आती है। ये चीजें हमारे वश में नहीं है। हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होने का मौका मिला है। कभी हम पहले सोचा करते थे कि किसी ने हमें अपने पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रण दिया है, वहां जाना जरूरी है, वहां जाना जरूरी है, अन्यथा वो बुरा मान जाए। इस समय ने हमें यह भी सिखाया है जरूरी कुछ भी नहीं, जाना चाहिए पर इतना आवश्यक नहीं है जो कहीं ना कहीं हमें किसी प्रकार के संक्रमण के खतरे में डाल दे। कुछ चीजों को छोड़ा जा सकता है। हमारे और आपके अगर संबंध, हमारे और आपकी विचारधारा, हमारे और आपकी विचारधारा सकारात्मक है तो हम समझेंगे कि अगर आपने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं क्यों नहीं आया। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। और एक शिक्षक, एक चिकित्सक होने के नाते मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि हर बुखार, हर खांसी को कोरोना ना समझे। पहले भी स्थितियां हुआ करती थी, साल में एक आध बार, 2 बार हल्की सी सर्दी, खांसी, बुखार होता है। चिकित्सक को दिखाना है और परामर्श लेना है और दवाइयां लेनी। मेरा पुत्र या पुत्री 12वीं क्लास में है, इसका कैरियर आगे जाके क्या होगा, मैं तो इसको बाहर भेजने की सोच रहा था। अब अगर आप खुद ये कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था, तो हम पास्ट टेंस में नहीं। जो आपने 6 महीने पहले सोचा था वो आज नहीं हो पा रहा है, तो वर्तमान में आपको सोचना है और बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी। हमसे ज्यादा स्ट्रगल, हमसे ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे बुजुर्गों ने देखी है। उनसे बैठ के बात आज इस कोरोना महामारी के दौर में भी आप वो सीन्स इमेजिन कीजिए। न्यूज चैनल आप फॉलो करते होंगे कि पुणे स्टेशन से लद्दाख के लिए जवान निकल रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी अहम जिम्मेदारी है। उनके घर वाले उनको स्टेशन पे छोड़ने आए हैं, वो भी परेशान हैं, उनकी आंखों में भी आंसू हैं। और हम केवल ये देख के परेशान हैं कि आज 25 पेशेंट, 30 पेशेंट, 50 पेशेंट उदयपुर में आ गए। हमें अपने साथ के लोगों को सिर्फ उत्साहित करना है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं करी। उन चीजों को अपने
नियमित जो आपकी क्रियाएं हैं, डेली रूटीन जो आपका वर्क है, उसमें शामिल कीजिए। और लोग क्या कहेंगे इसके बारे में बिल्कुल ना सोचिए। ये आपने एक डायलॉग सुना हो, लोगों का काम है कहना और आपका हमारा काम है करना। अपना कार्य करते चले जाओ। जो कार्य आपके पास है वो आप कीजिए। उसके अलावा जो घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, उनको मोटिवेट कीजिए किस तरह से इन परिस्थितियों से निकलना है। ये कुछ सावधानियां बताई गई हैं, वो हमें पहले भी लेनी थी और हम शायद नहीं लेते थे। और ऐसी परिस्थितियां आती हैं। बहुत से माता पिता कहते हैं कि हमने सोचा था कि बच्चे को 2 साल मेहनत कराई है, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, आईएएस की, सारी स्थितियां थम गई। नहीं, जिंदगी चलने का नाम है, थमने का नाम नहीं है। कभी हमने सोचा है उन जवानों के बारे में, उन सेना के जो मेजर हैं, कैप्टन हैं, जवान हैं, जो सरहद पे लड़ रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, देश सेवा में लगे, उनको संक्रमण का डर नहीं, उन्हें हमसे ज्यादा खतरा है। वो अपने पूरे परिवार को छोड़ के सरहद पे जाते हैं और 24 घंटे विषम परिस्थितियों में पूरे वर्ष कार्य करते हैं और हम केवल कमरे में कैद हैं, उससे परेशान हो रहे हैं। कमरे में कैद हैं, उससे हम परेशान हो रहे हैं। हम निकल नहीं पा रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं। शायद परेशान इससे हो रहे हैं कि शायद हम घूमने फिरने नहीं जा पा रहे, हम मॉल नहीं जा पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखिए आप। अभी आपने ऑनलाइन एजुकेशन का पीरियड देखा, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे भी शायद हमें सीखना चाहिए। वो भी मोटिवेटेड है। 6 महीने पहले भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। आज बच्चे जितना जानते हैं शायद हम नहीं जानते। ये उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है। और हमारा ये कहना कि हम इस उम्र में सीख के क्या करेंगे, हमें तो आएगा ही नहीं। छोटे बच्चे सीख रहे हैं। आज पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ये पहले कभी कल्पना करी थी हम लोगों ने? नहीं, ये कल्पना हमने नहीं करी। तो हमेशा ये चलते चलना, ये जिंदगी में सोच के चलना है। मैं आपको बहुत ही एक प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूंगा अपनी स्वयं की जिंदगी का। और शायद मैं उस समय अध्ययनरत था, 2nd ईयर में था मैं अपने महाविद्यालय में, टाटा नगर जमशेदपुर में। इलाहाबाद से टाटा नगर में जाया करता था और मुझे जाते जाते कम से कम 2 साल हो गए थे। हर 6 महीने में एक चक्कर घर का लगता था, उसके बाद मैं वापस जाता था। रात में 2:30-3 बजे करीब ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी। 3 बजे रात, ठंड का मौसम था और उस रूट पे मैं था तो मैं कई दफे चला। उस समय 2 साल उस रूट में सफर करने के बाद भी, और जब 2:30 या 3 बजे ट्रेन कहीं रुकनी है, वहां से आपको ट्रेन वापस पकड़नी है, कोई दूसरी चेंज ओवर करना है, तो थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं। जाड़े का महीना, दिसंबर का महीना, और जबकि ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं था, पर 2:30-3 बजे का समय कहीं ना कहीं आदमी विश्राम करता है, सोने का समय होता है। तो एक चाय वाला आया, उससे मैंने पूछा कि ये वेस्ट बंगाल में एक स्टेशन पड़ता है आगरा, वो स्टेशन आ गया है? उसने बोला सर आने वाला है, 3 बजने वाले हैं, आपको आगरा उतरना है तो तैयार हो जाइए, आगरा आने वाला है। अब ये सोचेंगे इसमें विशेष क्या? विशेष इसमें ये है कि 3 बजे एक स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और मैं अपना सामान लेके उतर जाता हूं। उतरने के बाद एक चाय का स्टॉल हुआ करता था
उस चाय के स्टॉल पे मैं चाय पीता था, उसके बाद फिर जाके वेटिंग हॉल में थोड़ा वेट करता था और फिर मैं 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन वहां से पकड़ा। उस दिन ऐसा कुछ किया हुआ, दिसंबर का महीना था, जाड़े का महीना था। स्टेशन पे मैं उतरा, उतरते के साथ मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि वो चाय की दुकान नजर नहीं आ रही। और थोड़ा सा आगे बढ़ा प्लेटफॉर्म पे तो बड़ा अंधेरा सा नजर आ रहा था। इतने में गाड़ी चलनी शुरू हो गई। फिर एक व्यक्ति, और सबसे बड़ी, अब आप जो विषम परिस्थिति की बात करते हैं ना, हम और आप, अब आप एक परिस्थिति वहां ऐसी बनी थी कि उस स्टेशन पे ना तो इंग्लिश में कुछ लिखा था और ना ही हिंदी में कुछ लिखा था। क्षेत्रीय भाषा में, बांग्ला लैंग्वेज में वहां पे लिखा हुआ था। वो मुझे समझ में आ नहीं रहा। बहुत कोशिश करी कि कहीं कोई दिखावा मिल जाए कि स्टेशन पे गलत स्टेशन तो नहीं उतर गए। जब तक ये एहसास हुआ, मैंने जब किसी से पूछा ये स्टेशन कौन सा है, मुझे आगरा उतरना है, आगरा ही है, उसने कहा कि नहीं सर, आप एक स्टेशन पहले उतर गए। और इतने में गाड़ी वो चलनी शुरू हो चुकी थी। अब वो 30 सेकंड्स में निर्णय लेना था कि मुझे चलती हुई गाड़ी में चढ़ना है कि नहीं चढ़ना। निर्णय मैंने ये लिया कि नहीं चढ़ना, क्योंकि हमने बचपन से सीखा है कि चलती हुई गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए, कोई दुर्घटना हो सकती है। अब ये मालूम पड़ चुका था कि गलत स्टेशन पे उतर गए, हो गया, होती है, इंसान से गलती होती है। बट अब आगे क्या? अनजान स्टेशन, अनजान लोग, दूर दूर तक रोशनी नजर नहीं आ रही। फिर भी वहां पर निर्णय ये लेना था कि कहीं जाके इसका स्टेशन कोई वेटिंग हॉल तो होगा, वहां वेट करते हैं। वहां थोड़ी देर बैठे, फिर दिन निकला, उसके बाद काउंटर पे गए, वहां से टिकट लिया, पता किया टाटा के लिए और कौन सी ट्रेन जाती है, और दूसरी ट्रेन से बैठ के उस समय आपके माँ बाप नहीं है आपको बैठे, आपको स्वयं को ही चलाना है, स्वयं ही निर्णय लेना है और स्वयं ही आगे बढ़ना है। और ये चीज हमेशा हम सबको याद रखनी है, किसी भी चीज में प्रयास आप करेंगे तो वो चीज हो जरूर जाएगी, सफलता जरूर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर है, साहित्य है, वो आप पढ़िए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहे कितना भी लंबा चले, सबके लिए चलेगा, हमारे लिए चलेगा, आपके लिए चलेगा। जिंदगी की जो संजीदगियां हैं उनको समझने का समय है ये, कुछ अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का समय है ये। हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव ही होना है। बहुत हमें चिंता रहती है कि ये बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, पुरानी बीमारियां चल रही हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। वो दवाइयां आप लेते रहे, घर में भी लोगों को समझाएं, ये परिस्थितियां हैं। कोई भी परिस्थिति, अगर हम बात करें माइथोलॉजी की, हम बात करें श्री रामचंद्र जी की, उनके सामने कम विषम परिस्थितियां आई थी, हमें तो अभी केवल 6 महीने हुए हैं। वो साक्षात नारायण का अवतार हैं, उनका भरा पूरा परिवार था, पर उन्हें 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। वो कठिन परिस्थिति थी, बहुत ही विषम परिस्थिति थी, पर कितने सहज भाव से उन्होंने उस परिस्थिति को निकाला। और वो हमारे सबके पूज्य हैं, आराध्य हैं। और एक व्यक्तिगत उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। सन 2014 तक, 14 मई तक हम बात करते हैं ना शोध,
शायद शोध के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और आज 6 साल बीत जाने के बाद शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे मैंने रिसर्च में अपना कार्य किया हो और मुझे सफलता ना मिली। सीखने से ही चीजें आई, सीखने से चीजें आती हैं। तो ये कुछ नई चीजें हैं, कुछ नए इनोवेशंस हैं, उनको अपनाइए। छोटे छोटे टारगेट, हर समय न्यूज मत फॉलो करिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप सुबह उठें, सुबह हम उठ के सबसे पहली जो हमसे गलती होती है वो ये होती है कि हम न्यूज चैनल देखते हैं, शायद ये देखने के लिए कि पिछले 24 घंटे में देश भर में कितना कोरोना के मरीज आए। अब हमने देखा कि 50,000 आए थे, आज 55,000 आए। अब आप 50 और 55 के आंकड़े में खड़े हो। ये मेंटल ब्लॉक। उस न्यूज चैनल ने हमें नहीं कहा कि उससे तो उसको ही देखो, ये हमारी सोच है जो हम उस तरफ। सुबह उठ के हम धन्यवाद करें ईश्वर का कि हमारा एक दिन और अच्छी तरह से निकला। अब मुझे आज क्या करना है, शाम तक आपको जो भी खबरें हैं वो सब मिल जाएगी, न्यूज चैनल के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से। पर होता क्या है कि हम उन्हीं न्यूज को फॉलो करते हैं, और ये जो हमारा मेमोरी सिस्टम है कंप्यूटर की तरह, वो चीज स्टोर हो जाती है, और वो जो चीज सुबह सुबह स्टोर हो जाती है वो ही दिन भर हमारी जो भी रेज हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, जो हमारा ब्रेन की जो सेंटर्स हैं, उनमें वही चीजें घूमती रहती हैं। या फिर हम जिंदगी में ये सोच के परेशान होते रहते हैं कि वो इतना कामयाब रहा, मैं उतना कामयाब क्यों नहीं रहा। उसके अध्ययन की जरूरत है। अगर आप अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हर एक इंसान को कामयाब बनने के लिए मेहनत करनी है। ऐसे भी विद्यार्थी हैं बहुत सारे, आज जो प्रशासन में, प्रशासनिक अमले में बहुत सारे अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उनमें आप देखेंगे कि बहुत सारे कलेक्टर्स हैं, वो ऐसे हैं जिनके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा में 50-55 से ज्यादा नंबर नहीं थे, और वो आगे जाके कलेक्टर बने। इसलिए मार्क्स पे मत जाइए। मैं विद्यार्थियों से, विशेष तौर से अभिभावकों से ये कहूंगा कि बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये परिस्थिति आई है, हम सबके लिए आई, और जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो खत्म नहीं। हर परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति जाती है, और ये सोच के परेशान नहीं होना है कि ये संक्रमण है, ये कब निकले। इस संक्रमण काल में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, या हम घरों में जो काफी हद तक बंद गए हैं, सामाजिक फंक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये मौका है मनन करने का कि हम इसमें अपने अंदर छुपी हुई जितने हमारी टैलेंट्स हैं उनको कैसे और बाहर ला सकते हैं, कैसे बाहर ला सकते हो। घर में 4 लोग रहते हैं, उनको एक दूसरे को समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दुनिया को समझाने की कोशिश ना करें, अपने आप को समझें, अपने परिवार के सदस्य को समझें, उनको समझें। और जब अपने आप को आप समझाएंगे कि चीजें होती हैं लाइफ में, बहुत सारी विषय परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, असम है, बिहार है, वो लोग बाहर से कितना पीड़ित, चारों तरफ तबाही है। इसमें हमारा और आपका कोई, इसमें हमारा और आपका, हमारे और आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब प्राकृतिक चीजें हैं जो अपने आप आई हैं, और निश्चित मानिए ये बहुत जल्दी जो परिस्थिति चल रही है, हर परिस्थिति का अंत जरूर होता है। जैसे एक इंसान का जन्म होता है,
और एक दिन उसकी मृत्यु होती है। उसी प्रकार से ये जो वायरस आया है इसका भी अंत होगा। उसके अंत का इंतजार मत कीजिए। हम सब चाहते हैं कि ये वायरस जाए, लोगों को इससे मुक्ति मिले, लोगों को इस चर्चा से मुक्ति मिले। बट जो ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है उसका हमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना है और हमें कुछ ऐसा नवाचार करना है कि हमें देख, अगर आप घर में सबसे अग्रज हैं, अग्रणी हैं, सबसे बड़े हैं, तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। आपको एक उदाहरण बनना है कि लोग आपकी चर्चा करें, ना कि कोरोना वायरस की। क्या भाई, क्या इंसान है। कोई भी परिस्थितियों बड़ी उत्साहित और बड़ी मोटिवेशन की बातें करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं। किस चीज का डिप्रेशन आया है असर लोगों की जिंदगी में? कई लोगों के रोजगार चले गए, कई लोगों को बहुत तकलीफें आई हैं और इसके लिए किसी भी दोषारोपण नहीं किया। मैं समाज के हर वर्ग से यही कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां जीवन में कठिन से कठिन आएंगी, परिस्थितियां स्वयं आती हैं और परिस्थितियां जाती भी। अपने आप को उत्साहित रखिए, घर में छोटे बच्चों से बात कीजिए, बुजुर्गों से बात कीजिए और घर में जो लोग हैं उनसे बात कीजिए। आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको आपको उत्साहित रखना है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर आज छोटे बच्चे परिस्थितियां देख रहे हैं तो वो आगे जाके आज से 5-10 साल बाद बहुत मजबूत इंसान बनते हैं। तो ये मजबूरी दिखाने का वक्त करता ही नहीं है, ये मजबूत बनने का वक्त। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि अब सामाजिक रूप से एक दूसरे से दूर हो जाए। सामाजिक रूप से एक दूसरे से और जुड़े, ऑनलाइन के माध्यम लोगों से फोन पे बात करें। पहले खूब शिकायतें रहा करती थी कि हम एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछते, खाली मिलने से ही संबंध बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे से बात करें, जिन लोगों से कभी बात करिए उनसे भी बात करें। कई साल हो जाते हैं, कई रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात किए हुए, उनसे बात करें फोन पे, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ध्यान है, योग है, इसकी तरफ थोड़ा सा अपने आप को मोड़ें। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि परिस्थिति आई है और जो भी परिस्थिति जीवन में आती है वो निकलती जरूर है, वो जाती जरूर है। विषम से विषम परिस्थितियां लाइफ में आती हैं, जिंदगी में आती हैं, पर हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहना है। और हमेशा एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आप लोग को, हाथ जोड़ के बहुत निवेदन पूर्वक, कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी कभी ना कभी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें एक कदम पीछे लेना पड़ता है। और शायद वही एक कदम है जो हमारे सामने उत्पन्न हुआ है और हम एक कदम पीछे गए हैं तो 2 कदम आगे जरूर जाएं।